नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन। 47 में बोला है कि बेटा कि एक सॉलिड बॉडी है और ये स्टार्ट कर रहा है रोटेटिंग, स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस। तो कैसा भी शेप का एक सॉलिड बॉडी ले लो और कोई भी ये स्टेशनरी एक्सिस है, ये स्टेशनरी है या फिक्स्ड है ऐसे बोल लो आप। इस एक्सिस के अबाउट मान लो रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, रोटेट कर रहा है बॉडी। तो बोला है क्या बॉडी का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो 80 दे दिया। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पर भी मैं अल्फा से ही डिनोट कर रहा हूँ यार, है ना। तो फिर आगे चल के क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी है बेटा, 80। ए की वैल्यू रख लेता हूँ मैं। ए की वैल्यू है 0.02, 2 × 10⁻² है इंटू टी। तो ये आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे बीटा की जगह पे मैंने अल्फा लिया है, तो ये ध्यान रखिए। बोला हाउ सुन आफ्टर, हाउ सुन का मतलब कितनी देर बाद, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रोटेशन बिल द टोटल एक्सीलरेशन। टोटल एक्सीलरेशन का मतलब यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन की बात कर रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो तरह का एक्सीलरेशन आता है, एक तो आता है एंगुलर एक्सीलरेशन और एक क्या आता है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, है ना। तो बोला टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप, चाहे तो ये यहाँ का अंदर बॉडी का ले लो कहीं का, या यहाँ का कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट कि ये वाला आप, है ना, ये वाला मत लेना क्योंकि ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है, तो वो नहीं लो। उसको छोड़ के आप कहीं पे भी पॉइंट लो, कोई भी बोला आर्बिट्री पॉइंट का, जो टोटल इसका टोटल एक्सीलरेशन होगा वो कितना एंगल बना रहा होगा, 60 डिग्री। किसके साथ, वेलोसिटी वेक्टर के साथ। तो तब टाइम बताना है, वही बोला है कितनी देर बाद, हाउ सुन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ रोटेशन, कितनी देर बाद रोटेशन के बाद जो टोटल एक्सीलरेशन है, टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर है वो कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए, किसके साथ, वेलोसिटी वेक्टर के साथ। तो फाइनली आपको टाइम बताना है, टाइम बताना है कब। तो ऑब्वियस सी बात है इसका टोटल एक्सीलरेशन होगा कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले तो देखो, एक तो इसका अगर ये मान लो इस तरह से हम सेंस ले रहे हैं रोटेशन का, तो एक तो इसका लीनियर स्पीड होगा इधर की तरफ, लीनियर वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, किधर की तरफ, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करोगे एक्सिस से, एक्सिस को और इसको मिला दो, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, मतलब इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। कोई भी पॉइंट ले लो आप, है ना, ये वाला भी पॉइंट लोगे ना, तो अगर ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, स्पीड इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये तो आपको पता ही है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अच्छा, इसके पास कितने एक्सीलरेशन होंगे, इसके पास सर दो एक्सीलरेशन होंगे। एक तो होंगे बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मतलब लीनियर में हम बात कर रहे हैं। एक तो होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक क्या होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल सेंटर की तरफ। तो टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा, दोनों का सम कहीं ना कहीं पे होगा, तो ये होगा टोटल एक्सीलरेशन। तो यही ए टी है, ए ऑफ कैपिटल टी है। ये कैपिटल टी का मतलब टोटल, स्मॉल टी का मतलब टेंजेंशियल। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर बोलो चाहे टेंजेंशियल वेक्टर बोलो, बोल दिया इसमें कि अल्फा इक्वल टू 60 है टोटल एक्सीलरेशन का वेलोसिटी वेक्टर के साथ। तो टोटल एक्सीलरेशन ये वाला और वेलोसिटी वेक्टर ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन 60। मैं अल्फा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अल्फा को हम ऑलरेडी यहाँ पे डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे बस मैं एक डेटा लिख रहा हूँ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री बना ले, तब आपको बताना। तो क्या ये चेंज भी करेगा क्या, क्या ये चेंज भी करेगा क्या एंगल, या ऑलवेज 60 ही रहेगा। ऑब्वियसली चेंज कर रहा होगा तभी ये बोल रहा है। तो देखेंगे चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखो चेंज कैसे कर सकता है। तुम देखो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज 0.02 और अल्फा का रिलेशन 80 के साथ आप जानते हो ऑलरेडी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, आर इंटू अल्फा होता है। ये आप ऑलरेडी जानते हो यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस के केस में। तो 80 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 80 इक्वल टू आप निकाल लो, आर क्या होता है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आर वाला सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो आर तो पता नहीं,
चलो आर को आर ही रहने देते हैं और अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे अल्फा क्या आ जाएगा 0.02 इंटू टी। ठीक है क्या? तो देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रियलिटी में बढ़ रहा है। अब सोचो ये अगर बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली टोटल एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा होगा और एंगल भी चेंज करेगा। क्लियर है? क्योंकि आप यहाँ पे अगर मान लो ये इस तरीके से है और ये नॉर्मल ऐसे है तो अभी ये आएगा नेट। मगर मान लो अगर ये बढ़ा दिया और ये मान लो फिक्स रखा तो अब नेट क्या आएगा, ये आएगा, ऐसे आएगा यहाँ से। क्योंकि अब तो ये वाला वेक्टर हो गया और ये वाला वेक्टर हो गया, ये दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, तो ये रिजल्टेंट हो गया डायगोनल। तो एंगल घट सकता है। एंगल फिक्स कब रहता है? जब 80 फिक्स हो। 80 फिक्स कब होता है? जब अल्फा फिक्स हो और ए एन भी फिक्स हो। रियलिटी में आप देखो तो ए एन भी चेंज कर रहा है। ये तो मैंने इसको फिक्स रख के देखा, रियलिटी में ए एन भी चेंज कर रहा है, तो एंगल चेंज कर रहा है हर एक इंस्टेंट पे। क्यों सर ए एन कैसे चेंज करेगा? तो ए एन तो आप जानते हो ना, ए एन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड अपॉन आर, इसका स्क्वायर अपॉन आर, तो ए एन इतना होता है पी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सिचुएशन है ओके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब मुझे क्या दिया हुआ है, लिंक करने का एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पे देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ और इसको किडनैप करता हूँ यहाँ पे, है ना। इस ट्रायंगल को मैं किडनैप करने की कोशिश करता हूँ। देखना आप यहाँ पे क्या क्या होगा सिचुएशन। एक तो ये था बेटा टेंजेंशियल वाला और एक ये था चलो ये वाला भी ड्रॉ कर लेता हूँ पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है बेटा टोटल, ये देखिए ये तो परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छा ये 80 है, ये 60 डिग्री है, ये है 80 and this one is 80 and this one is an. If this one is an then this one is also what? an. तब देख तुम आर अननोन है यहाँ पे, है ना, भी अननोन है। तो यहाँ से देखो मुझे तो टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ tan 60 का, tan का 60, tan 60 लगा लो, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉर्मल अपॉन ए टेंजेंशियल। एक रिलेशन ये आ गया। एंड ए नॉर्मल किसी भी इंस्टेंट पे कितना है? वी स्क्वायर अपॉन आर। एंड ए टेंजेंशियल कितना है? तो ये अभी अभी आपने निकाला आर इंटू 0.02 इंटू टी। ठीक है, और आर तो कैंसिल आउट होगा नहीं यार, ये तो नीचे आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो ये 50 ले देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि 100 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। ये तो इतना आ गया। मतलब यहाँ पे अभी भी अननोन है कौन कौन सा? एक तो ये और एक ये। मुझे टी निकालना है किसी तरीके से। अगर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पता चल जाए तो काम बन जाएगा, या वी बाई आर निकल जाए तो काम पता चल जाएगा, काम बन जाएगा। अब वी कैसे निकाले? किसी भी इंस्टेंट पे वी कैसे निकाला जाए? तो वी यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, टेंजेंशियल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो लिख दिया है क्या? स्टार्ट्स रोटेटिंग। स्टार्ट्स रोटेटिंग का मतलब इनिशियल हम लोग क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। मतलब 80 इक्वल टू क्या है बेटा? आर इंटू मतलब 0.02 इंटू आर इंटू टू टी, ये वाला लिख लिया यहाँ पे। और 80 क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डी वी बाई डी टी। तो डी टी को उधर लिख दे रहा हूँ मैं, 0.02 आर इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, ये वाला हटा लेता हूँ मैं, मतलब ये वाला नहीं है लगे। तो ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड। ठीक है, ये हो जाएगा इनिशियली 0 से वी, फाइनली वी हमको बताना है। और ये हो जाएगा टाइम है डी टी, तो 0 से टी, किसी इंस्टेंट पे ये वी हो जाएगा। अच्छा आर फिक्स हो गया, एक बार मैंने अगर पार्टिकल सेलेक्ट कर लिया तो आर कांस्टेंट हो गया, आर फिक्स हो गया ना। तो आर फिक्स हो गया तो आर को बाहर निकाल लेता हूँ। आर टी का क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर बाई 2।
और लिमिट रखोगे तो फिर वही आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, v इक्वल टू 0.01 r इंटू टी स्क्वायर। यहाँ रख लो, यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 50, वी स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.01, मतलब 0.01 इंटू 0.01 इंटू आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा यार, ये टी की पावर 4 आ जाएगा। और नीचे में कितना है, आर स्क्वायर टी। चलो काम बन गया मेरा, है ना, मतलब वेरिएबल जितने भी थे कैंसिल आउट हो गए। तो बहुत अच्छी बात है। अब ये आ गया क्यूबिक, तो अब क्या दिक्कत, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। और इधर ये कितना आ गया 50, ये 100 है ना, तो ये आ जाएगा, इसको हटा लो तो 100 आ गया, ये आ गया 2, और ये भी हटेगा तो 00, तो ये आ जाएगा 200, इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा टी क्यूब। तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेता हूँ, तो डायरेक्ट टाइम आ जाएगा आपका। 200 √3, 200 इंटू 3 का रूट, 3 का रूट इंटू 200, और इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट इसका आ रहा है 7.02। ठीक है, मतलब क्यूब रूट वगैरह निकालने के बाद कितना आ रहा है, 7.02। तो इतना आ गया सेकंड में, है ना, क्योंकि एसआई यूनिट में दिया हुआ था सब कुछ, रेडियन पर सेकंड में दिया था। तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा मुश्किल था, बस अननोन ज़्यादा आ रहा था। तो वो चलो एक बार में ही कैंसिल आउट हो गया, तो ज़्यादा मशक्क़त इसमें नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ यार, है ना, 47 का 7 दिया, हाँ तो सही, 7 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली 7.02 ही आ रहा। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 के साथ।